नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बहुत लोगों को ये मालूम है कि बाबा साहेब की मौत हुई, लेकिन क्या वाकई बाबा साहेब की नेचुरल मौत हुई? दरअसल बाबा साहेब की मौत का एक रहस्य सामने आया है। आरटीआई से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बाबा साहेब जो हैं हमारे संविधान के निर्माता हैं और उन्होंने जातिवाद का दंश झेला, भेदभाव का दंश झेला। मात्र 65 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। जब बाबा साहेब की मौत हुई थी तो उस दौरान एक आयोग गठित किया गया था। डीआईजी सक्सेना आयोग का गठन हुआ था और उस समय देश के गृह मंत्री थे डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत। डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने भी डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और बीजेपी सरकार ने भी अभी तक ये जो आयोग थी इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं? बीजेपी कहती है हम कांग्रेस से अलग हैं। तो अगर बीजेपी वाकई कांग्रेस से अलग है तो वो डीआईजी सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को लोगों के सामने, देश दुनिया के सामने क्यों नहीं रखना चाह रही है? दोस्तों, इसको लेकर एक किताब लिखी जा चुकी है, हु किल्ड डॉक्टर अंबेडकर, और इस किताब को लिखने वाले थे डॉक्टर विलास खरात। डॉक्टर विलास खरात साहब ने एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने अपने इस किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मौत के रहस्य से पर्दा उठाया है। उनके मुताबिक माना जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मौत नहीं हुई, बल्कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी। उनकी मौत नेचुरल नहीं थी। हम आपको उनका वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर खरात इस बात से पर्दा उठा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हत्या हुई है। उनके मुताबिक कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हत्या हुई है। तो आइए आपको हम डॉक्टर खरात जी का वो वीडियो दिखाते हैं जिन्होंने साइंस जर्नी से बात करते हुए इस बात का खुलासा कर दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मौत एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए किस तरीके से उन्होंने खुलासा किया है और यह खुलासा बेहद चौंका देने वाला है। जरा उनकी बातों को आप लोग गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हत्या हुई है। देखिएगा इस वीडियो। पहली बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु जो हुई तब वो बेड रेस्ट पर नहीं थे, वो बीमार नहीं थे। वो 4 तारीख को पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा में मौजूद थे। 5 तारीख को उनकी एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से चल रही है। 5 तारीख को रात के 12 बजे तक नानक चंद रत्तू उनके पास में थे। लास्ट डेलीगेशन जो है, जैन डेलीगेशन, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मीटिंग किया और उसके पश्चात 12 और 2 के दरमियान सविता कबीर और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह थी सविता कबीर दिन भर उनकी गाड़ी और ड्राइवर लेकर नेहरू जी के वहां थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सविता कबीर का काठमांडू में भी झगड़ा हुआ था। तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन काठमांडू गए थे 20 नवंबर को। तब भी वहां उनका बड़ा झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के धर्मांतर के आंदोलन को सविता कबीर रुकावट बन रही थी और वहां पशुपतिनाथ मंदिर में अपने भाई के साथ वो गई थी सविता कबीर और मीडिया वालों ने बड़ी उछाल कर ये छापा था कि डॉक्टर अंबेडकर मंदिर में जा रहे थे और पंडों ने उनको रोका, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पशुपतिनाथ मंदिर में गए ही नहीं थे। दूसरी जानकारी बताई जाती है कि बाबा साहब अंबेडकर जिस राजा के शीतला हाउस में रुके थे, सविता कबीर का रवैया किंग के फैमिली के साथ अच्छा नहीं था। ये भी एक झगड़े की वजह बनी
और बाबा साहब अंबेडकर ने वहीं पर काठमांडू में ही सविता कबीर को डिवोर्स देने का घोषित कर दिया। उसके बाद सविता कबीर का नेहरू जी के वहां बार बार आना जाना एक बड़ा डाउट है। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का निर्विवाद रूप से नेहरू विरोधी थे। इस बात को लेकर उनका 5 दिसंबर को नाइट में झगड़ा हुआ और जो डीआईजी सक्सेना आयोग की कमेटी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के एक नौकर थे जो उनके रसोईया थे, जाधव उनके एक रसोईया थे, उनसे भी जानकारी लिया तो उसने भी ये जानकारी दिया कि देर रात तक माई साहब का और बाबा साहब का झगड़ा हुआ। उनके आउट हाउस में जो गार्डन का काम करने वाले जो कर्मचारी थे उन्होंने भी ये डीआईजी सक्सेना को साक्ष्य में कहा कि बाबा साहब का और माई साहब का बहुत देर रात तक झगड़ा चलता रहा। अचानक बत्ती बंद हुई और बाबा साहब का आवाज बंद हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के पीए रहे नानकचंद रत्तू का कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की रात की ही हत्या कर दी गई और मुझे सवेरे झूठ कहकर बुलाया गया कि बाबा साहब ने बुलाया। जब मैं उनको देखने के लिए गया बेडरूम में तो बाबा साहब अंबेडकर की स्थिति बहुत ही खराब थी। उनकी आंखें खुली थी, उनकी जबान बाहर थी और उनके हाथ पर सिकुड़े हुए थे। और मैं बहुत देर तक रोता रहा, उनके पैर को मालिश करता रहा और माई साहब को मैं कहता रहा कि बाबा साहब को क्या हुआ है, आप देखिए, आप नर्स है। तो माई साहब ने थोड़ी देर में ये कहा कि दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ आएंगे तब तुम उनको कहना कि रात को मैं यहीं पर रुका हुआ था। तो मामला ये हुआ कि सविता कबीर ने बाबा साहब अंबेडकर का मर्डर किया है। ये उनका सुपुत्र भैया साहब अंबेडकर और बाबा साहब अंबेडकर के भतीजे मुकुंदराव अंबेडकर, इन्होंने तक खड़ा किया, इन्होंने तक डीआईजी सक्सेना को साक्ष्य में अपने ये बात कही। और 31 दिसंबर 1956 यानी साल का आखिरी तारीख और 1 जनवरी 1957 को अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जहां भीमा कोरेगांव नजदीक है, उस जगह पर 2 दिन की राष्ट्रीय बैठक हुई और उस बैठक में रिजोल्यूशन पास किए गए और उस रिजोल्यूशन में ये तक कहा गया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मौत संदिग्ध है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का जो पार्टी है, दल है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तथा सभी सहयोगी संगठनों के द्वारा ये सहमति से रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मौत की जांच की जाए। यानी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर डिमांड की गई। उसके तहत जो 7 एमपी चुनकर गए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसमें बीसी कामले प्रमुख व्यक्ति थे। उन 7 लोगों ने 19 लोगों के हस्ताक्षर का एक डेलीगेशन लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को मिले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मौत की जांच करने के लिए एक ज्ञापन सुपुर्द किया। ज्ञापन भारत सरकार ने, गृह मंत्री ने स्वीकार किया और पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री ने इसकी घोषणा किया कि डिमांड करने वाले जो सदस्य है वह सदस्य पार्लियामेंट के मेंबर होने के कारण उनका आग्रह है कि बाबा साहब अंबेडकर की मौत की जांच किया जाए। इसलिए डीआईजी सक्सेना आयोग की गठन की हम घोषणा करते हैं। ये हाउस के रिकॉर्ड में ये बातें दर्ज है, ये पार्लियामेंट में ये बातें दर्ज है। उसके साथ ही आयोग की घोषणा होते ही गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा घोषणा होती ही उस समय नए नए सांसद के तौर पर चुनकर गए थे वाजपेयी जी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के सांसद के तौर पर, नए युवा के तौर पर वो चुने गए थे। वो उठ खड़े हुए और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को, खासकर की गृह मंत्री को सवाल खड़ा किया, आखिरकार क्यों गठित करना पड़ रहा है, क्या वजह है गठित करने की पीछे।
तो गृह मंत्री ने कहा कि यह डिमांड माननीय एमपी महोदय की है, उनका सम्मान करते हुए हमने गठन किया है। जबकि गृह मंत्री ने ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिया, जबकि अंबेडकर का मृत्यु नैसर्गिक हुआ है, फिर भी हम गठित कर रहे हैं। तो सुना आपने दोस्तों, डॉक्टर खरात कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हत्या हुई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? डॉक्टर खरात जी की बातों से आप सहमत हैं? आखिर बीजेपी सरकार डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।